जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 8 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 2025 जो है ना, ये आपका कब मनाया गया है? तो ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ना, ये आपका 1 मई को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 1 मई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि 2025 में इसका थीम क्या रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 का जो आपका थीम है ना, ये आपका सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे था कि आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने जो है ना बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल का खिताब जो है आपका जीता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है ना पहली बार अपना आईपीएल का खिताब जो है आपका जीता है। और इस समय यानी आरसीबी 2025 के जो आपके कप्तान है ना, ये आपके रजत पाटीदार थे। तो ऑप्शन बी रजत पाटीदार आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका आईपीएल 2025 में जो है ना बतौर कप्तान पहली बार खिताब जीतने वाले जो है ना, ये आपके खिलाड़ी रजत पाटीदार हैं। तो ऑप्शन बी रजत पाटीदार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए आईपीएल 2025 कौन सा संस्करण रहा था। तो आपका 18वां संस्करण रहा था, जिसका जो फाइनल मैच है ना, ये आपका 3 जून को जो है ये आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और आपका जो है मतलब कि पंजाब किंग्स के मध्य जो है ना, ये आपका खेला गया था। जिसमें पंजाब किंग्स के अगर कैप्टन के बारे में पूछा जाए तो ये पंजाब किंग्स के जो कैप्टन है ना, ये आपका श्रेयस अय्यर रहे थे। और ये जो आपका पूछा जाए कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो आपका अहमदाबाद के जो है ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो आपका खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम, जिसका नाम आपका क्या, तो ये आपका विंबलडन है, 2025 जो है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विंबलडन जो है ना, ये आपका टेनिस टूर्नामेंट टेनिस कैलेंडर का जो है ये आपका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन में जो है आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी लंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए ना कि विंबलडन 2025 जो है आपका किस महीने में आयोजित किया गया है, तो आपका 30 जून से जो है ना ये आपका 13 जुलाई 2025 तक जो है ये आपका आयोजित किया गया है। और ये आपका कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए विंबलडन चैंपियनशिप 2025 का जो है ना ये आपका 138वां संस्करण रहा था। जिसमें अगर विजेता की बात कर ले तो देखिए पुरुष एकल में जो आपके विजेता है ना, ये आपके इटली के जैनिक सिनर जो आपका विजेता रहे। और अगर उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए विंबलडन 2025 में उप विजेता जो है ना, ये आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो है आपका उप विजेता रहे हैं। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो देखिए महिला एकल की जो विजेता है ना, ये पोलैंड की ईगा स्विटेक रही है। और उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका अमेरिका के अमांडा अनिसिमोवा जो है ना, ये आपका उप विजेता रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 में स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये किसने जीता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स स्टार एसेट अवार्ड 2025 का जो आयोजन है ना, ये आपका 14 फरवरी 2025 को जो है ये आपका मुंबई में किया गया था। जिसमें आपका जो है मतलब कि इस समारोह में जो है ना ये आपके भारत के हॉकी जो गोलकीपर है ना, ये आपके PR श्रीजेश को जो है ये आपका स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार से जो आपका नवाजा गया है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल में जो है ना ये आपका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से जो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका मनु भाकर को जो आपका सम्मानित किया गया है। तो PR श्रीजेश किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां से प्रश्न आपका बन गया, तो आगे के शिफ्ट में भी यहां से प्रश्न अब आपका बनेगा ही बनेगा। तो देखिए विशेष सम्मान गेम चेंजर का जो पुरस्कार है ना, ये क्या आप किसे दिया गया है, तो आपके जय शाह को जो वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए जो आपका पुरस्कार है ना, ये किस राज्य को दिया गया, तो आपका मध्य प्रदेश को आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए ये जो आपका अवार्ड है ना, ये आपका रिलायंस को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ PSU खेल प्रोत्साहन के लिए जो है ना, ये आपका रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को जो आपका दिया गया है, यानी विजेता इसके रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए जो है ना, ये आपका KWIT यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को जो है ना, इसके जो आपका विजेता रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले वर्ष की खेल महिला यानी गैर ओलंपिक खेल में आपका विजेता कौन रही है, तो आपके शतरंज के दिव्या देशमुख जो है ना, इस क्षेत्र में जो आपका विजेता रही है। वर्ष की खेल महिला पैरा खेल में जो है ना, ये आपका शूटिंग की अवनी लेखरा रही है। क्लब या फिर राज्य टीम ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो आपका मुंबई क्रिकेट टीम रहा है, क्योंकि 2023-24 में जो है ना मुंबई जो है आपका रणजी ट्रॉफी का जो आपका चैंपियंस रहा था। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका भारतीय पुरुष और महिला शतरंज की टीम रही है, क्योंकि मतलब कि भारतीय पुरुष और महिला
महिला शतरंज की जो टीमें हैं ना, ये 45वें शतरंज ओलंपियाड में जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो वो जीते हैं। वर्ष के युवा अचीवर पुरुष में अगर पूछा जाए तो आपके शूटिंग के पार्थ मानिक को जो आपका दिया गया है। वर्ष का युवा अचीवर अगर महिला में पूछा जाए तो आपका कुश्ती में जो है ना नेहा सांगवान को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष में जो आपका किसे तो हॉकी में आपका गुरबख्श सिंह को जो आपका दिया गया है। वहीं अगर महिला में पूछा जाए तो हॉकी में मैरी डिसूजा सिक्वेरा को जो है आपका दिया गया है। वहीं अगर सुपर अचीवर्स पैरा एथलीट्स में अगर पूछा जाए तो देखिए शूटिंग में आपका अवनी लेखरा को दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स में जो है ये आपके नवदीप सिंह को दिया गया और पैरा आर्चरी में जो है ना ये आपके हरविंदर सिंह को जो आपका दिया गया है। वर्ष के खेल व्यक्ति यानी ओलंपिक खेल में आपका किसे दिया गया है तो आपके स्वप्निल कुसाले और शूटिंग के सरबजोत सिंह को जो आपका दिया गया है। वहीं अगर प्रेरणादायक आइकन अवार्ड ये जो आपका किसे दिया गया है तो आपके बैडमिंटन की पीवी सिंधु को जो आपका दिया गया है। वर्ष के कोच का जो अवार्ड है ना ये आपका शूटिंग में जसपाल राणा को जो आपका दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में अगर पूछा जाए तो ये तो मैंने आपको बता दिया शूटिंग में मनु भाकर को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए अगर पूछा जाए तो ये भी आपका शूटिंग में मनु भाकर को दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर जो कि आज आपका पूछा गया था पुरुष में या आपके हॉकी में पीआर श्रीजेश को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए कौन सी अधातु यानी नॉन मेटल जो है ना ये आपका कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में जो आपका पाया जाता है। तो देखिए ब्रोमीन एक ऐसा आपका अधातु है जो ना ये आपका कमरे के तापमान पर जो है ये आपका तरल अवस्था में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रोमीन का अगर आपसे सिंबल पूछा जाए तो ये आपका Br होता है। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर अगर इसका पूछा जाए तो आपका 35 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, ये तो आपका अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में हो गया। अगर मेटल यानी धातु के बारे में अगर पूछा जाना तो देखिए पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है ना ये आपका तरल अवस्था में जो आपका पाया जाता है। और पारक अगर आपसे सिंबल पूछा जाए क्या होता है तो आपका Hg होता है। और पारक अगर परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछा जाना तो आपका 80 होता है। और इसका कारण अगर बात कर ले तो देखिए इसका कारण सिंपल सा ये है ना कि पारा अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को जो है साझा करने में बहुत खराब कार्य करता है। इसलिए पारा जो है ना एकमात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर जो है ना ये आपका तरल अवस्था में जो आपका पाया जाता है। तो ये रीजन भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ना ये आपका प्रभाव पोर्टल जो है ये आपका किस महीने में जो आपका लॉन्च किया गया था। महीना जो आपका पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि टीसीएस जब भी आपका एग्जाम लेता है ना तो महीना भी आपका पूछता है, इसलिए आप महीना भी जो वो जरूर देखा कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जो आपका प्रभाव पोर्टल को जो है ना ये आपका 28 मई 2024 को जो आपका लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल का जो उद्देश्य है ना ये आपका क्या है तो आरबीआई से विभिन्न अनुमतियों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाना, पारदर्शिता लाना और समयबद्ध निर्णय जो है ना ये आपका सुनिश्चित करना है। और पारवा का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये प्रवाह का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच, ये जो इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन आपका मई जो वो दिया गया था तो ऑप्शन सी मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए पीत रस हो गया, अमाशय रस हो गया, लार और एड्रेनिल में से जो है ना कौन सा पदार्थ जो है ये आपका सीधे रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में जो है ना ये आपका चला जाता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका एड्रेनिल जो आपका एक हार्मोन है जिसे आपका अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड से जो है ना ये आपका सीधे रक्त में जो आपका स्रावित किया जाता है। इसका अगर पीत रस ये सब की अगर मतलब अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये आपका जो पीत रस, अमाशय रस और लार जो है ना एक आपका डाइजेस्टिव जूसेस है यानी आपका पाचन रस है जो कि नलिकाओं के माध्यम से जो है ना ये पाचन तंत्र में आपका स्रावित होता है और सीधे रक्त में जो ये आपका नहीं जाता है। तो सीधे रक्त में आपका स्रावित किया जाता है कौन आपका तो आपका एड्रेनल ग्रंथि जो है ना ये आपका सीधे रक्त में जो आपका चला जाता है। तो ऑप्शन डी एड्रेनल ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हाट इज ऑलवेज विजिबल व्हेन ए सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से जो है ना कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है। जहां पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है ना ये आपका प्रत्येक जीवित कोशिका में जो है आपका उपस्थित होता है। और कोशिका की बाहरी सीमा भी जो है ना ये आपका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो आपका बनाया जाता है। इसलिए ये आपका जो है ना हमेशा जो आपका दिखाई देता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया गया था। तो देखिए सूत्रकणिका हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया। ये जो कुछ कोशिकाएं है ना जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ये आपका नहीं होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र भी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये क्रोमोसोम जो है ना ये आपका सामान्य अवस्था में जो है ये आपका स्पष्ट नहीं दिखते हैं। ये आपके मुख्यतः जो है ना ये कोशिका विभाजन के समय ही जो आपका सिर्फ दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर जो है ना ये आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है ना ये आपका हमेशा दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी मानव में जो है ना भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र जो आपका करता है। जहां पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मानव में लिंग निर्धारण जो है ना ये आपका सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्रों के एक जोड़े के द्वारा आपका होता है, ना कि आपका किसी विशिष्ट संख्या वाली जो ऑटोसोम होते हैं ना इनके कारण आपका होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में जो है ना कुल आपके 23 जोड़े के गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो होते हैं ना ये आपके ऑटोसोम्स होते हैं और जो शारीरिक लक्षणों का जो है ना ये आपका निर्धारण करते हैं। और एक जो आपका जोड़ा होता है ना ये आपका सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र जो आपका होता है, जो व्यक्ति के जैविक लिंग का जो है ना ये आपका निर्धारण करता है। और महिलाओं में आपका कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो आपका XX गुणसूत्र पाया जाता है। वहीं पुरुषों में जो है ना ये आपका XY गुणसूत्र जो आपका पाया जाता है। और बच्चे का लिंग जो है ना ये पिता से विरासत में मिली गुणसूत्र पर ही जो आपका निर्भर करता है। और माता हमेशा जो आपका X गुणसूत्र देती है, जबकि पिता जो है ना ये आपका X या फिर Y गुणसूत्र जो आपके दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मानव में भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र करता है, तो आपका एक गुणसूत्र जो आपका करता है, तो ऑप्शन सी 1 क्रोमोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक साइकिलिस्ट जो है ना चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेब यानी एप्पल को फेंक देता है ना तो सेब किस दिशा में जाएगा। जहां पे इस प्रकार के आपके हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब साइकिलिस्ट जो है ना चलते हुए सेब छोड़ता है या फिर फेंकता है ना तो उस क्षण जो है सेब के पास आपका साइकिल की जो तत्काल वेग है ना यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है आपका होता है। और वृत्तीय गति जैसे कि पहिए के किनारे पर गति में कोई भी वस्तु यदि अगर आपका छोड़ा जाता है ना तो ये जो आपका वृत्त को छोड़कर जो है ना ये आपका टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की दिशा में जो है ना आपका चला जाता है। और इसी कारण आपका इनर्शिया यानी जड़त्व है और वस्तु अपनी तत्काल गति की दिशा जो है ना ये आपके बनाए रखना चाहता है। इसलिए सब स्पर्श रेखा की दिशा में ही जो है ये आपका जो एप्पल है ना ये आपका चले जाएगा, ना कि पीछे ना या फिर गोले गोले और ना सीधे नीचे, ये मतलब कि किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, बल्कि ये जो आपका टेंजेंट की दिशा में जो है ना ये आपका जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यदि विद्युत धारा यानी करंट को दोगुना कर दिया जाए और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को जो है ना ये आपका स्थिर यानी कांस्टेंट रखा जाए ना तो आपका पावर यानी विद्युत शक्ति पर जो है ना ये आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका पावर और करंट और रेजिस्टेंस रहे ना तो इसका रिलेशन में आपका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रिलेशन का आपका सूत्र होता है ना ये आपका P इक्वल टू जो है I² R होता है, जहां पर P आपका पावर, I आपका करंट और R जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। और यदि धारा को आपका मतलब कि करंट को जो है ना ये आपका दोगुना कर दिया जा रहा है, जब आप इस फॉर्मूले पे पुट करोगे I को आपका दोगुना कर दिया जा रहा है 2² हो जाएगा, ठीक है। और R जो है आपका कांस्टेंट है तो R तो आपका सिमिलर ही रहेगा। तो आपका P जो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, तो 4I² R होगा। यानी आपका जो है ना मतलब कि आपका विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शक्ति भी जो है ना ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पावर बिकम्स 4 टाइम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल जो है ना ये आपका 54 किलोमीटर पर आवर है और उसने 150 मीटर दूरी तय की है, तो मान लेते ये प्रारंभिक जो चाल है ना ये आपका शून्य है, तो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ना ये कितना होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया रहा है और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया रहा है 54 किलोमीटर, तो सबसे पहले आप किलोमीटर को जो है ना आप मीटर पर सेकंड में जो आपको कन्वर्ट करना होगा और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है। तो ये आपका जो है 54 किलोमीटर को जो है ना आपको ऊपर जो आपका 100 मतलब कि 1000 और नीचे आपको 36 से जो वो आपको डिवाइड करना होगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो ये आपका किलोमीटर जो पर आवर जो है ना ये आपका मीटर पर सेकंड में जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और 54 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे ना तो आपका 15 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन में कौन कौन सा गिवन वैल्यूज आपका दिया गया है, तो ये प्रारंभिक चाल आपका u जो आपका 0 दिया गया है, अंतिम चाल भी आपका 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है, दूरी यानी s जो आपका 150 मीटर जो आपका दिया गया है। अब हम लोग गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, जो आपका तीसरा नियम है ना गति का समीकरण का, ये क्या है, तो आपका v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। तो इस वैल्यू पे हम लोग मतलब कि जो गिवन है आपका मतलब कि क्वेश्चन में उसको जो हम लोग वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो देखिए भी हमारा कितना निकल कर आया, तो 15 निकल कर आया, तो 15² इक्वल टू u तो आपका 0 ये 0 प्लस 2a एक्सेलरेशन हमें निकालना ही है और s आपका गिवन है 150, ठीक है। तो आप इसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और यहाँ पर आपका क्या होगा, तो 300a हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये हमारा 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आएगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए वस्तु का जो त्वरण है ना ये कितना निकल कर आएगा, तो आपका 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 जो है ना ये किस देश ने जो है ये जीता है। तो देखिए महिला हॉकी एशिया कप 2025 जो है ना ये आपका चीन देश के द्वारा जो आपका जीता गया है। और चीन ने फाइनल में किसी अगर ये पूछा जाए तो देखिए चीन ने फाइनल में जो है ना ये आपका भारतीय महिला टीम को जो वो हराई है। फाइनल में चीन ने भारत को जो है ना ये आपका 4-1 से जो आपका हराया है। इसके अलावा बात कर ले महिला हॉकी एशिया कप 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 11वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 5 से 14 सितंबर 2025 तक जो है ना ये आपका चीन के होंगजाओ शहर में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरे पायदान पे अगर पूछा जाए तो ये तीसरे पायदान पे जो है ना ये आपका जापान देश रहा था और हमारा प्यारा देश जो है ये आपका भारत देश ये आपका सेकंड पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 का टेम्पलेटन पुरस्कार जो है ना ये आपका किसे दिया गया है। तो देखिए 2025 का जो टेम्पलेटन पुरस्कार है ना ये विश्वव्यापी पेट्रियॉर्क बार्थोलोम्यू को जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका 2025 का जो है ना एबल पुरस्कार जो है ये आपका किसे प्रदान किया गया है, तो ये 2025 का जो एबल पुरस्कार है ना ये जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को जो है ना ये आपका प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये आपका किस पर निर्भर करता है। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का आपका मतलब कि सूत्र क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है और ये आपका किस पर तो आपका मास यानी द्रव्यमान पर करता है और h यानी हाइट पर यानी ऊंचाई दोनों पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना ये आपका मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान जो है ना ये कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ये आपका CO2 होता है जिसमें आपका एक कार्बन होता है और दो जो होते हैं ना ये आपके दो जो है ये आपके ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर जो है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बना हुआ है। जिसमें कार्बन का अगर परमाणु द्रव्यमान की बात कर ले तो कार्बन का आपका 12 जो है आपका एटॉमिक मास होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ना ये आपका 16 होता है। तो अब हम लोग सूत्र पे वैल्यू जो वो पुट कर देंगे। तो देखिए CO2 इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 16 होगा क्योंकि यहाँ पे आपका O2 है इसलिए 2 इंटू 16 कर देंगे। तो 12 प्लस 32 कितना होता है तो आपका 42 होता है। यानी हमारा कार्बन और डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है ना ये आपका 42 U होगा या फिर ग्राम पर मोल होगा। तो ऑप्शन सी 44 U आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि C2H5OH का जो है ना रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम जो आपका पूछा गया था जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका C2H5OH जो है ना इसमें आपका 2 कार्बन परमाणु है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 2 कार्बन के परमाणु है। एक आपका हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए इसका जो IUPAC नेम होता है ना ये आपका इथेनॉल होता है और ये जो आपका एक एल्कोहल है और सामान्यतः इसे जो है ना ये आपका इथाइल एल्कोहल भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका इथेनॉल दिया गया होगा या फिर आपका इथाइल एल्कोहल दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो कि आपका ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की जो है ना 60 साल की यात्रा को जो आपका समर्पित है और इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके कौन है। तो देखिए मेमोरीज एंड माइलस्टोन ये जो आपका 2025 में ये जो पुस्तक है ना ये आपके वी श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपकी ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के जो है 60 वर्षों के इतिहास और पशु कल्याण के कार्यों को जो है ना दस्तावेजीकरण जो है आपका करता है और इसे आपका हाल ही में मार्च 2025 में जो है ना इस पुस्तक को जो आपका जारी किया गया है। और आगे के शिफ्ट में यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि मेमोरीज एंड माइलस्टोन ये जो पुस्तक है ना इसका विमोचन जो है ये आपका किसके द्वारा जो वो किया गया है। तो देखिए इसका जो विमोचन है ना ये आपके मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN प्रकाश के द्वारा जो है ना इसका विमोचन जो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर द्वारा बना जो प्रतिबिंब है ना ये सामान्यतः जो आपका कैसा होता है जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये वस्तु की स्थिति पर आपका निर्भर करता है। जब आपका वस्तु जो है ना कि आपका फोकस की बाहर होता है तो आपका जो प्रतिबिंब है ना ये आपका रियल यानी वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टा जो आपका बनता है। और जब वस्तु जो है ना ये आपका फोकस और दर्पण के मध्य होता है यानी बीच में होता है तब जो प्रतिबिंब है ना ये आपका वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट यानी सीधा जो आपका बनता है तथा बड़ा जो आपका दिखाई देता है। इसलिए अवतल दर्पण कभी जो है ना ये आपका वास्तविक उल्टा और कभी आभासी सीधा प्रतिबिंब जो आपका बनता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जब हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को जो है ना अम्ल यानी एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो उत्पाद जो आपका क्या बनते हैं जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया जिसका सूत्र आपका NaHCO3 होता है। ये जब किसी अम्ल जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है ना तो ये आपका हमेशा जो है नमक जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना आपका बनता है। तो ऑप्शन सी नमक जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में जो है ना निम्न में से क्या उपस्थित मतलब नहीं होता है यानी आपका एब्सेंट कौन सा रहता है जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जंतु कोशिका में आपका मुख्य रूप से जो है ना सेल वाल यानी आपका कोशिका भित्ति हो गया, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक हो गया और आपका लार्ज या फिर सेंट्रल वैक्यूल यानी आपका जो है मतलब कि केंद्रीय रिक्तिका जो है ना ये आपके एब्सेंट रहते हैं यानी अनुपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन में आपका अनुपस्थिति पूछा गया था तो ऑप्शन में आपका क्लोरोप्लास्ट जो आपका दिया गया था तो हरित लवक ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले तो ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपका आवश्यक होता है और केवल पादप कोशिकाएं में जो है ना ये आपका पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आपका जंतु कोशिका में जो है आपका नहीं पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि व्हाट हैपन व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड यानी जब किसी गेंद को जो है ना ये आपका ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है ना तो उसके साथ क्या होता है। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एक गेंद को जो है ना ये आपका ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर फेंका जाता है ना तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उसका वेग जो है ना ये आपका धीरे धीरे कम होते जाता है और वह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जो है ना क्षण भर के लिए जो है आपका रुक जाता है। यानी वेग जो है जब सबसे ऊंचाई पर जाता है ना मतलब अधिकतम ऊंचाई पर रहता है तो वेग जो होता है यानी वेलोसिटी जो होता है आपका शून्य हो जाता है और फिर नीचे गिरना जो है ना
आपका शुरू कर देता है और इस दौरान जो है ना उसकी जो गतिज ऊर्जा है ये आपका स्थितिज ऊर्जा में जो आपका बदलते जाता है और फिर वापस गतिज ऊर्जा में, जबकि आपका त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण जो है ना ये आपका हमेशा नीचे की ओर ही जो आपका लगता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गति के प्रत्येक बिंदु के दौरान जो है ना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ये आपका समान रहता है। तो ऑप्शन जिस प्रकार से भी आपका दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी निम्न में से कौन सा तत्व जो है ना सामान्यतः मुक्त अवस्था में जो आपका पाया जाता है। जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका गोल्ड यानी सोना जो है ना एक आपका बहुत ही लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील धातु है और इसलिए आपका प्रकृति में जो है ना ये आपका प्राय मुक्त अवस्था में जो आपका पाया जाता है। जबकि अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए आयरन यानी लोहा हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम जो होते हैं ना ये आपके अधिक क्रियाशील होते हैं यानी आपके मोर रिएक्टिव धातु होते हैं और सामान्यतः जो है ना ये आपका ऑक्साइड और सल्फाइड आदि के रूप में जो है ये आपके पाए जाते हैं। इसलिए आपका जो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो सोना जो है ना ये आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी गोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इज करेक्ट, यानी गैस के अणुओं के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया। जहां पे इस प्रकार के आपके चार स्टेटमेंट जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना पदार्थ के जो अणु है हर अवस्था कहने का मतलब कि ठोस, द्रव और गैस में जो है ना ये आपके निरंतर गति जो है आपके करते रहते हैं। यानी तीनों ही अवस्था में जो है ना ये आपका निरंतर गति करते रहते हैं। ये आपका गैस के अणु के बारे में आपका सही कथन जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जो है ना कृष्णा जल विवाद को लेकर जो है जल समझौता आपका 66:34 था। लेकिन तेलंगाना जो है ना कितने की मांग कर रहा था, जो आंध्र प्रदेश ने जो है ना इस मांग को जो आपका ठुकरा दिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जो है ना ये आपका कृष्णा जल विवाद में तेलंगाना ने 50:50 हिस्सेदारी यानी बराबर बंटवारे की मांग जो ये की है। जबकि वर्तमान में ये आपको जो समझौता है ना ये आपका 66:34 के अनुपात में है और आंध्र प्रदेश ने इस मांग को इसलिए ठुकरा दिया ना और मौजूदा जो अनुपात को बनाए रखने पर जो भी जो है ये आपका जोर जो है आपका दे रहा है। क्योंकि तेलंगाना का ये दावा है कि कृष्णा बेसिन का जो लगभग 71% जो हिस्सा है ना ये आपके उसके क्षेत्र में आता है। जबकि आंध्र प्रदेश अपनी परियोजनाओं के लिए जो है ना इस अनुपात को जो है आपका आवश्यक जो है आपका बताता है। यानी इसका जो मतलब कि तेलंगाना जो है ना ये आपका 50-50% हिस्सेदारी की जो मांग है ना ये आपका किया है। तो 50-50 रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि लाउडनेस यानी तीव्रता के संबंध में जो है ना निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। जहां पे हूबहू जो है ना ये आपके चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। शायद एक बार आप थोड़ा सा कमेंट करके बता देना कि इसमें आपका सही कथन पूछा गया था या फिर गलत कथन पूछा गया था। एक बार जो आप कमेंट करके जो है इस क्वेश्चन को आप मतलब कि क्लियरिफाई जो वो कर दीजिएगा। एक प्रश्न आपका रिपीटेड था कि ITTF विश्व टेबल चैंपियनशिप 2025 में जो है ना कौन सा देश पदक तालिका में जो है आपका शीर्ष पर रहा है। तो देखिए ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 जो है ये आपका 17 से 25 मई 2025 के मध्य जो है ना ये आपका इसका आयोजन जो है ये आपका दोहा कतर में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है ना ये आपका 58वां संस्करण रहा था। और इस टूर्नामेंट में जो है ना चीन के द्वारा आपका सबसे ज्यादा पदक जीता गया था। यानी पदक तालिका में चीन जो आपका पहले पायदान पे रहा था। चीन के द्वारा आपका 7 पदक जीता गया था, जिसमें आपका 4 गोल्ड मेडल, 1 आपका सिल्वर मेडल और 2 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। दूसरे स्थान पे आपका जापान देश रहा था। जापान के द्वारा टोटल 4 पदक जीते गए थे, जो कि आपका दूसरा स्थान हासिल किया था। और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका ब्राजील देश रहा था। ब्राजील के द्वारा मात्र 1 जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीता गया था। तो पदक तालिका में शीर्ष पर पूछा गया था। तो चीन देश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि एक व्यक्ति जो है ना कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की सेविंग मिरर के रूप में जो है ना ये आपका उपयोग करता है। यदि वह दर्पण के बहुत अधिक यानी फोकस के अंदर खड़ा होना तो प्रतिबिंब जो है आपका कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखा जाता है ना तो मैंने आपको पहले भी बताया कि तब जो प्रतिबिंब है ना ये आपका वर्चुअल यानी आभासी जो है आपका बनता है। इसके अलावा प्रतिबिंब जो है ना आपका सीधा यानी इरेक्ट होता है और आकार में भी जो है ना आपका बड़ा जो वो दिखाई देता है। इसी कारण अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना ये आपका सेविंग मिरर के रूप में जो आपका किया जाता है, ताकि चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब जो आपका दिखाई दे सके। यानी इसका जो सही उत्तर होगा ना आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज होगा, यानी आभासी, सीधा और बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से जो है ना मुख्य रूप से आपका उत्पाद जो ये क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे आपका विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है और यही जो है ना इस रिएक्शन के बाद जो आपका उत्पाद के रूप में जो है ये आपका बनता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है। और आप इसका यहाँ पे सूत्र भी देख सकते हैं। और इसके साथ आपका जो है ना उत्पाद के रूप में जो है आपका पानी भी जो है आपका बनता है, जो कि आपका एक मतलब इसके अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात कर ले तो ये जो आपका महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया है और इसका जो उपयोग है ना ये कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जो है ना इसका उपयोग जो आपका किया जाता है। और आप यहाँ पे रासायनिक समीकरण भी जो है आपका देख सकते हैं। यहाँ पर जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है आपका क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आपका क्या क्या बनता है। तो एक तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ऊपर से दूसरा आपका जो है वाटर जो आपका बनता है। तो उत्पाद के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि नेफ्रॉन में जो है ना मुख्य रूप से क्या पाया जाता है या फिर छाना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दिए गए थे, जहाँ पे इस प्रकार का 4 ऑप्शन जो है ना आपका दिया गया था। तो देखिए नेफ्रॉन जो होता है ना ये आपका किडनी यानी गुर्दे की जो है ये आपका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और नेफ्रॉन में जो है ना ये आपका रक्त का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन जो है ना ये आपका होता है, जिसमें आपका यूरिया यानी अपशिष्ट पदार्थ और अधिक जो जल होते हैं ना ये आपके छाने जाते हैं। यानी नेफ्रॉन में मुख्य रूप से जो है ना यूरिया और जल को जो है आपका फिल्टर जो आपका किया जाता है। तो यूरिया और